जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज के डेट में ना कमाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। बहुत रास्ता है इनकम स्रोत का, बहुत जगह है कमाने का, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। अब पहले जैसा टेंशन नहीं है। अब एकदम खुल के जहाँ ढूंढेंगे वहाँ काम है, जिधर जाएंगे उधर ही काम है। तो एक अच्छा और बहुत अच्छा, बिना इन्वेस्टमेंट का, जीरो इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा काम के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वो है शादी पार्टी में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ले सकते हैं। शादी हो या बर्थडे हो या ऐसा कोई भी छोटा छोटा ओकेशन, छोटा बड़ा कोई भी ओकेशन हो, उसमें आप फुल कॉन्ट्रैक्ट काम को पकड़ सकते हैं। अगर फुल कॉन्ट्रैक्ट काम पकड़ते हैं, शादी का ही मान लीजिए, अगर आप फुल कॉन्ट्रैक्ट काम पकड़ते हैं तो उसमें आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है। आपका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं लगेगा। आप पार्टी के पास गए हैं, सारा काम दिखा दिए, समझा दिए, उसका एक बुक बना करके रखिए, फोटोज वगैरह जितने। देखिए, सबसे पहले तो आपको लिंक बनाना पड़ेगा कि आपके शादी में क्या क्या लग सकता है। बर्तन वाले से लिंक होना चाहिए, मिस्त्री से लिंक होना चाहिए जो कुकिंग करेंगे उनसे, और जो डेकोरेशन वाले हैं, फूल वाले और दूसरे जो डेकोरेशन करते हैं, और पंडाल वाले, ये सब से आपको लिंक रखना होगा। मैरिज हॉल वाला से, सब से आपको लिंक पहले बना लेना पड़ेगा। किस किस के पास क्या क्या मिल सकता है, इन लोगों से फोटो आप मांग लीजिए, तो सब अपना अपना काम का फोटो दे देंगे। पंडाल वाले एक से एक फोटो आपको दे देंगे, ये डिजाइन वो डिजाइन, और सारा चीज आप ले लीजिए, लेकर के एक एल्बम बना लीजिए। एल्बम बनाने के बाद जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के लिए जाइए, अपना कार्ड बंटवा दीजिए सब जगह, अपना बैनर मरवा दीजिए, जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ बैनर लगवा दीजिए। अपने जान पहचान, सगे संबंधी, हर जगह अपना कार्ड दे दीजिए, विजिटिंग कार्ड। उसमें सारा चीज़ लिखा रहे, क्या क्या आप कैसे कैसे देते हैं, फुल कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसा लिखा हुआ रहेगा। अब आप जिसके पास काम पकड़ने जा रहे हैं उनके पास वो एल्बम लेकर के जो है पूरा फोटो दिखा दीजिए, बोले कि इसमें देख लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो आप एक दिन के लिए इसको रख लीजिए, रख करके फैमिली में समझ लीजिए कैसे क्या डेकोरेशन करना है, फिर हमको बताइए, फिर उसके हिसाब से हम आपको रेट दे देते हैं। तो आपको हर चीज़ का रेट मालूम रहेगा, कितना क्या है वो आप सबसे समझ लेंगे। अब कस्टमर को उसके हिसाब से, कस्टमर को क्या क्या चाहिए लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या आपसे करवाना है। पंडाल बनवाना है, पंडाल में कैसा बनवाना है, कितना बड़ा पंडाल होगा, कैसा डेकोरेशन होगा, बर्तन कितना लगेगा, मिस्त्री कितना लगेगा, खाना कितने आदमी का बनेगा, मिठाई आपको देना है, कोल्ड ड्रिंक्स आपको देना है, क्या आपको देना है, क्या वो देंगे, ग्रॉसरी उसमें जो सामान लगेगा, राशन सब्जी, वो आप लाएंगे या वो लाएंगे, ये सारा चीज़ का प्लेट सिस्टम भी पकड़ सकते हैं। अगर वो सामान देंगे खुद तो वो बस उसको भी आप बना सकते हैं। तो जिस तरीके का सब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ लोग आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कुछ जूस लेते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो उनके अनुसार सारा चीज़ को लिख लीजिए। लिखने के बाद मान लीजिए जितने का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें 25% तो आपको एडवांस मिल जाएगा उसी समय। जब उनको बिल बना करके देंगे, अपना एक बिल बुक छपवा लीजिए, उसमें सारा चीज़ लिख करके दे दीजिए, ये जो जो काम वो बोलेंगे सारा लिख करके दे दीजिए, जो आपको करना है उसका रेट बैठा करके दे दीजिए। हाँ भैया, आपका 2 लाख का काम है या 1 लाख का काम है, जितने का भी हो। मान लीजिए अगर 2 लाख का काम है तो 2 लाख का बिल बना दिए, नीचे उनसे साइन करवा लीजिए, एक कॉपी अपने पास रख लीजिए, एक कॉपी उनको दे दिए, और उनसे जो एडवांस लिए वो भी बिल बुक में लिख दीजिए। तो मान लीजिए 2 लाख का काम है तो 50,000 एडवांस मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है कि आपके जितने लोग हैं, जिन जिन का काम उसमें आप पकड़े हैं, सबको काम बांट दीजिए। लाइट वाले को अलग, साउंड वाले को अलग, पंडाल वाले को अलग, फूल वाले को अलग, मिस्त्री को अलग, सब आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, सब अलग अलग है। सबको कुछ ना कुछ आपको एडवांस देना पड़ेगा। जो 50,000 रुपया मिला है उसमें सबको थोड़ा थोड़ा करके एडवांस बांट दीजिए। तो अब क्या हुआ कि सबको आप एडवांस दे दिए तो सब लोग बुक हो गए आपके लिए, आपको इधर काम मिल गया। अब आप जिस दिन जो डेट लिए हैं उस डेट में, मान लीजिए 25 तारीख है तो 25 तारीख को सब आ गए सुबह में, एक दिन पहले आकर के सारा चीज़ देख ली, व्यवस्था सारा टेंट से एकदम तैयार है। उसके हिसाब से पंडाल बनाना तो पंडाल तो 10-15 दिन पहले ही देखना पड़ेगा। तो अपना काम के अनुसार आकर के देख लिए, लेकिन जिस दिन आना उस दिन एकदम सुबह सुबह आप पहुँच जाइए, 6 बजे 7 बजे सबको बुलाइए, सबको फिर अपना अपना काम में लगा करके फिर आप जा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, अपने अनुसार देख लीजिए। कैमरा वाले से भी लिंक रखिए, कैमरा का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, सारा चीज़ का। तो क्या है कि जब 2 लाख का काम पकड़े हैं तो उसमें 50,000 तो आपका बचना ही बचना है। क्योंकि देखिए, शादी ब्याह जो एक ऐसा पार्टी है, कोई भी ओकेशन में मान लीजिए 10-20 हज़ार अगर ज़्यादा भी लग रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, पहला बात। और दूसरी बात कि परफेक्ट रेट किसी को पता नहीं होता कि रियल में खर्चा कितना आएगा।
10-20 हज़ार 50 हज़ार अप डाउन हो ही जाता है। मान लीजिए किसी का 5 लाख का बजट है तो 6 लाख भी हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो खुशी का चीज़ है ना। तो खुशी का चीज़ में लोग उतना बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। बस जो भी है अच्छा हो जाना चाहिए, काम उनको अच्छा करके दिखा दीजिए, बेस्ट एकदम। उसके बाद दूसरा दिन आइए, बोलिए भैया काम आपको कैसा लगा, तो खुद ही बताएंगे हाँ बहुत अच्छा था, कुछ कमी नहीं था। एक एक चीज़ का काम पकड़ लीजिए एकदम। लड़की का मेकअप से लेकर के, कैमरा से लेकर के, वहाँ साफ सफाई से लेकर के, एक पंडाल बनाने तक, खाना खिलाने तक, पट्टा उठाने तक, हर एक काम को पकड़ लीजिए आप। बैंड वगैरह सब कुछ, डीजे बैंड लाइट, हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लीजिए। हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ बचेगा। तो उससे क्या होगा, एक मोटा आप काम पकड़ेंगे तो अब कहीं पर मान लीजिए उसको लग रहा है कि वो हिसाब कर रहे हैं तो 3 लाख का खर्चा आ रहा है और आप उनको 3,30,000 का खर्चा बता रहे हैं, तो 3,30,000 वो आपको दे देंगे ताकि उनका टेंशन नहीं रहेगा। तो 3,30,000 रुपये आप लिए हैं, 60-70 हज़ार रुपया तो हंस के बचेगा। एक दिन का काम से अगर आपको 60-70 हज़ार रुपया बच रहा है तो क्या है। लेकिन समस्या है कि आपको रोज काम नहीं मिलेगा, महीने का 2, 3, 5, 10 ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन सीजन में ज़्यादा मिलता है। तो आपको एक एवरेज के हिसाब से कमाई होगा कि आप मंथली नहीं निकाल सकते, सालाना निकाल सकते हैं। साल में आप 10 लाख 15 लाख रुपया इसमें कमा सकते हैं। साल का अगर 10-15 लाख कमा रहे हैं, मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, मेहनत कितना कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कितना पकड़ रहे हैं। कभी कभी एक दिन में 2-2, 3-3 काम भी मिलेगा, उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। आपको करना तो है नहीं, करवाना है। एक जगह सेटअप करवा दिए, फिर दूसरे जगह गए सेटअप करवा दिए, तीसरे जगह गए सेटअप करवा दिए, इस तरह करके आप अलग अलग जगह पे सेटअप करवा दिए। आइसक्रीम वगैरह जिसको जो है सब आपका जगह पे पहुंच जाएगा। राशन वाले को बोल दिए भैया राशन पहुंचा देना, सब्जी वाले को सब्जी पहुंचा देना, आइसक्रीम वाले भैया आइसक्रीम पहुंचा देना, मिठाई वाले मिठाई वाले पहुंचा देना, सब लोग आपको पहुंचा करके दे देंगे। आपको कुछ भी लाने के लिए जाना नहीं है, क्योंकि सबको अपना सामान सेल करना है। मिस्त्री खुद ही चलाएंगे जो खाना बनाएगा, पंडाल वाला खुद ही आके पंडाल बना के चला जाएगा, कैमरा वाला खुद आकर के अपना शूटिंग फूटिंग जो करना है कर देगा, फुल का डेकोरेशन करने वाला खुद ही कर देगा। आपका वहाँ कोई काम नहीं, बस आपको कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना है। कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के सभी लोगों को दे दीजिए, सबको बुक कर लीजिए और आराम से सबके साथ मिल करके एकदम काम करिए, बहुत अच्छे से काम करिए। सबका पेमेंट, आपको पेमेंट मिला है एकदम टाइमली सबको पेमेंट क्लियर कर दीजिए। आज दिन में जैसे काम करना है तो आज दिन में है, बोले भैया आज कुछ पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि रात में ही मिस्त्री लोग का पेमेंट, छोटा छोटा पेमेंट रात में ही दे करके खत्म कर दीजिए। तो बोलिए आज कुछ पेमेंट कर दीजिए, बाकी जो पेमेंट होगा कल कर दीजिएगा। तो आज कम से कम मान लीजिए 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 लाख रुपया आज आपको मिल गया, तो कुछ लोगों को बांट दीजिए, कुछ लोगों का जो बचेगा वो कल बांट दीजिएगा, बाकी तो जो है वो आपका फायदा है। कभी कभी पार्टी का पेमेंट रुक भी जाता है, तो वहां पर आपको अपना पूंजी रखना पड़ेगा, अपना इन्वेस्ट करना होगा कि किसी का ड्यू ना रखें, सबको दे करके क्लियर कर दें, ताकि जरूरत पड़ने से आपका काम कोई मिस नहीं करेगा। देखिए टाइमली पेमेंट करेंगे तो कोई आपका काम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, मिस्त्री लेबर लोग धोखा दे देता है, आपसे बढ़िया कहीं काम मिल गया तो वहां चला जाएगा, जानता है आपका पेमेंट का टाइमिंग ठीक नहीं है, आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, तो आदमी को जहां पेमेंट अच्छा मिलेगा वहां चला जाएगा। तो इससे अच्छा कि अपने पास से आप पेमेंट कर दीजिएगा, टाइमली रात को काम करो, पेमेंट दे करके खत्म, पार्टी से आगे पीछे मिलते रहेगा आपको। इस तरह करके आप इसका भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन 1,50,000 60,000 70,000 2-2 लाख तक का कमाई है। मान लीजिए 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कभी कभी बड़ा प्रोग्राम भी होता है जिसमें 10-10 लाख का खर्चा होता है, तो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसमें तो 1.5-2 लाख तो बचना ही बचना है। ऐसे करके आप बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपके पास अपना पूंजी हो जाएगा, तो कुछ कुछ सामान अपना भी ले लिए, जैसे लाइट अपना ले लिए, जनरेटर अपना ले लिए, बर्तन अपना खरीद लिए, पंडाल का कुछ सामान अपना खरीद लिए। इस तरह करके धीरे धीरे करके कैमरा अपना खरीद लिए, कैमरामैन रख करके शूटिंग करवा दिए। तो अब जो आप 1 लाख कमाते थे तो 1 लाख की जगह आपको 2 लाख बचेगा। 5 लाख का काम में आपको अगर 1 लाख का फायदा हुआ तो 5 लाख का काम में अब 2 लाख फायदा होगा, 3 लाख फायदा होगा। क्योंकि किसी भी चीज का जो रेंट है उसमें तो हर चीज का रेंट ही जाता है ना। लाइट क्या आपको बार बार थोड़ी खरीदना है, एक बार खरीदनी है तो फिर तो उसका रेंट देना है। पंडाल बार बार थोड़ी खरीदना है, फिर तो मैंने रेंट में देना है, फिर सामान आपके पास वापस आ जाएगा, रेंट में देना फिर सामान वापस आ जाएगा। तो आपका वो सामान खर्चा तो नहीं हो रहा है ना, राशन जैसे खर्चा होता है वैसे बाकी सामान तो आपका खर्चा नहीं हो रहा, बस यूज करके फिर लेकर के आ जा रहे हैं। तो ऐसे करके आपका कमाई बढ़ सकता है, आपका प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, आपका मार्केट में सारा चीज हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि मार्केट का टॉप में आप बैठ जाएंगे। अगर आपको मन नहीं है कुछ सामान खरीदने का तो दूसरे को लेकर के भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। या मन है कुछ सामान आपको खरीदना है, जैसे आज के डेट में बड़ा डीजी चलता है, साइलेंट जनरेटर,
वो महंगा आता है, 5 लाख 10 लाख का आता है। तो पैसा आपके पास आ गया तो बड़ा जनरेटर खरीद कर रख लीजिए, उसका भाड़ा आपका बचेगा। कोई अगर मान लीजिए उसका भाड़ा 50,000 लेता है, 60,000 लेता है, वो भाड़ा 50-60,000 आपको मिल जाएगा, 10 लाख लगा के जनरेटर खरीद लिए तो ये सारा चीज़ है ये बिजनेस में। इस तरीके से आप बड़ा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इसमें जितना घुसेंगे, जितना अंदर जाएंगे, जितना बड़ा करना चाहेंगे, जितना बड़ा, माने इसका कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो एक दिन में 10 काम पकड़ने लायक भी बन सकते हैं, एक दिन में 1 काम पकड़ने लायक भी बन सकते हैं, एक दिन में 50 काम भी पकड़ने लायक बन सकते हैं। आपको अपना फील्ड बनाना होगा, मार्केट बनाना होगा, मार्केट में जगह बनाना पड़ेगा। हो सकता है एक जिला से दूसरे जिला में भी काम मिले, 2-3 जिला में भी आपको काम मिले, बाहर बाहर जाकर के भी काम करना पड़े, और अपने जिला के, अपने गाँव, अपने बड़े शहर में, मैंने दूर दूर तक आपको काम करना पड़ रहा है। तो इस तरह करके काम अधिक और बड़ा मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम भी मिलेगा, काम भी बड़ा मिलेगा, अगर हर तरफ आपका लिंक और फील्ड में जगह बना करके रखेंगे तो। इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। मैरिज पार्टी वगैरह, बर्थडे पार्टी या बहुत सारा ओकेशन है, उसका काम पकड़ करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय।